हाँ सर। हाँ जी, आपने कल व्हाट्सएप मैसेज किया था ना? हाँ 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 हाँ। तो ये आपका रोज ही ज्यादा आ रहा है या कभी कभी ज्यादा आ रहा है? नहीं नहीं, कभी कभी आता है, बाकी जो रेशियो तो रहता है 250 से 150 के समथिंग ही रहता है। कल वो डेढ़? थोड़ा मैंने थोड़ा हाँ मीठा खा लिया था थोड़ा सा। कितना? मीठा क्या, मैंने सॉरी मीठा नहीं, मैंने दिन में मतलब एक टाइम लगाया नहीं था, एक रोटी खाई थी बिना इंसुलिन के, एक रोटी दिन में। इंसुलिन नहीं लगाया था शायद। और पहले आपका शुरू में जब आपने बात करी तो कितना इंसुलिन था, अब कितना इंसुलिन है? पर डे का 24-25 यूनिट लगता है सर, 6 से 4 टाइम। और पहले कितना था? वही चल रहा है अभी। वही चल रहा है। और आप फॉलो कर रहे हैं इसको, सिस्टम जो हाँ बता? बिल्कुल कर रहा हूँ सर, 3 टाइम करता हूँ वो। 5 मिनट चलना, 5 मिनट वो खाना खाने के बीच पानी पीना, और बाकी अवॉइड खाना। वो मैंने आपने एक शेड्यूल भेजा था, 2 दिन 3 दिन तो मतलब 3 टाइम खाना, बाकी 2 टाइम खाना, वो कर रहा हूँ मैं सर। तो उससे आपको क्या फर्क लगा अभी तक? फर्स्ट फाइट में थोड़ा फर्क लगा था, बीच में थोड़ी कम भी हुई थी, मैंने इंसुलिन कम भी किया था, फिर बाद में मतलब बाद में वापस ये बढ़ने लगी थी, मैंने इंसुलिन कम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस डोज मुझे बढ़ाना पड़ा सर। मतलब फिर भी किसी चीज में एनर्जी वाइज या मसल वाइज या वेट वाइज किसी तरीके से कोई फर्क नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको शुरू शुरू में कितने दिन फर्क पड़ा था? पहले दिन तो एकदम थोड़ी डाउन हुई थी। फर्स्ट दिन मैंने ये शुरू किया ना, हम्म। फर्स्ट दिन तो मतलब 150 से नीचे ही थी फर्स्ट दिन तो। हम्म। अब 3-4 दिन ऐसे ही रहा, फिर वापस ऊपर अपर मतलब ऊपर आ गई वापस, उसके बाद वापस नीचे नहीं गई। परंतु आपका इंसुलिन जितना पहले था उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं हुआ ना? हाँ इंसुलिन तो वही चल रहा है, बढ़ा तो नहीं इंसुलिन तो। तो आपने जब स्टार्ट किया था उस समय इतना ही इंसुलिन लेने के बाद में आपकी शुगर कितनी आती थी? पहले पहले तो मेरे 250 के समथिंग रहती थी, उसके बाद 150 से नीचे ही। एक दो दिन मैंने चेक करी थी, नहीं आपने वो नहीं, एक दो दिन तो ठीक है। अभी आपने बोला कि ज्यादातर दिनों में ये 150 से 250 के बीच में रहती है। हाँ हाँ। तो जब आपने इसको शुरू किया था तो उस समय क्या ये 150 250 के बीच में रहती थी या 250 और 300 के बीच में? एवरेज क्या आ रही थी उस समय? उस समय 250 से ऊपर रहती थी, अब 250 से नीचे आ जाती। उसके बाद थोड़ा फर्क तो पड़ा है, मतलब एनर्जी लेवल भी अच्छा रहा है, और उससे मतलब ये चलना और वापस उससे मेरे को मतलब एनर्जी तो अच्छी है। एनर्जी में तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी एनर्जी कम बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मतलब शुगर लेवल ही रहता है कभी कभी। हाँ, वो तो आपका बेसिकली क्या होता है कि जब आपको डायबिटीज होती है ना तो आपकी बॉडी में एंटायर चेंजेस हो जाते हैं। और डायबिटीज अगर आप समझते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम समझते हैं क्या होता है? हाँ हाँ समझता हूँ। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये डायबिटीज। हाँ बीमारी नहीं है कोई, मतलब हाँ तो हार्मोन डिसऑर्डर है। नहीं नहीं, उस तरीके से मत लीजिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हार्मोन डिसऑर्डर नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। मेटाबॉलिक तो सिंड्रोम का मतलब समझिए क्या होता है। हाँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि आप जितना भी खाना खाते हैं हम्म। उस खाने का कन्वर्जन होता है एनर्जी में। हाँ। वो एनर्जी दो काम में यूज होती है। एक हम्म। आपके इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए, हाँ। और एक आपका फिजिकल एक्टिविटी। इंटरनल और एक्सटर्नल बोल सकते हैं इसको। हाँ। आप इंटरनल का मतलब है जब आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो उस हम्म। समय आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपका हाँ डाइजेस्टिव हाँ सिस्टम, ये सारा का सारा सिस्टम जो है जो अंदर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो इंटरनल हो गया, और दूसरा एक्सटर्नल हो गया। मेटाबॉलिक हाँ सिंड्रोम का मतलब है कि आपकी बॉडी जितना एनर्जी बना रहा है उसमें से फिजिकल एक्सटर्नल एनर्जी में जो खर्च कर रहे हैं उसको माइनस करके जो एनर्जी बचती है वो इतना नहीं है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम कर सके। हाँ बिल्कुल सही है। सो अगर आपका डायबिटीज ठीक होना है तो सबसे पहला तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए। आपका शुगर लेवल लीस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर 150 से और 250 से नीचे करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी ठीक नहीं होंगे। इस बात को समझिए। इंसुलिन से मतलब नीचे रखेंगे तो? हाँ, अगर आप जबरदस्ती इंसुलिन लगा लगा के हाँ उसको हाँ नीचे हाँ। लेकर आओगे तो कभी भी ठीक नहीं होंगे आप। और उसके लिए आप अकेले नहीं है, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं जो इंसुलिन लगाते हैं और उनका टारगेट होता है कि शुगर को कम से कम रखना। और जितना आप शुगर को कंट्रोल करोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, एनर्जी लेवल बढ़ना। जैसे जैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आपका फिजिकल मतलब टोटल ओवरऑल स्टेमिना बढ़ता रहेगा, तो हम्म। अपने आप से एक वक्त के बाद में शुगर कम होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो
आप जो इसकी चिंता कर रहे हो ना 150-250, इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। आपकी पहले 150-250 से ऊपर आती थी, दैट इज वन गुड कि आपका क्योंकि 250 से ऊपर आने के बाद में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आपका ब्लड में शुगर होती है वो सेल में जा नहीं पाती, ब्लड इतना थिक हो जाता है। हाँ और हाँ 150-250 का मतलब है कि आपकी शुगर ब्लड में जा रही है। और उसके सही। बाद दूसरा एंगल होता है एनर्जी का। अगर आपका ब्लड का शुगर ग्लूकोज सेल में जा रही है तो उसमें 300 रहे 400 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एनर्जी हाई है तो इसका मतलब है कि पहले जितना ग्लूकोज सेल में जा पा रहा था उससे ज्यादा जा पा रहा है। तो आपका फोकस होना चाहिए एनर्जी के ऊपर। तो डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड, या मतलब ये मत सोचो कि आप ठीक नहीं हो रहे हो। ये लॉन्ग टर्म चीज है, इसको फोकस ये करो कि धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए। वॉक एंड रेस्ट करते रहो, क्योंकि आपका पर्पस जो है वो एनर्जी जनरेट करना है ताकि आपके वाइटल ऑर्गन्स को पूरी एनर्जी मिले। और जिस दिन आपके वाइटल ऑर्गन्स को पूरी एनर्जी मिल गई अगले दिन आप ठीक हो जाओगे। मैंने इसको इस आपका एक तरीके से हाँ हाँ आपका एक वीडियो देखे थे, मैंने बहुत सारे देखे थे। उसमें आपने मतलब किसी को शुगर भी सजेस्ट की थी शायद किसी को, मतलब एक दिन मेरे को बीच में थोड़े दिन डायरिया हुआ था ऐसे, मतलब अच्छा, और डायरिया हुआ तो आपने क्या किया, मेडिसिन ले लिया? नहीं, एक दिन मैंने सुबह सुबह थोड़ा सा नमक और थोड़ी चीनी ली थी, मतलब टी ठीक है, स्पून देख लो। हाँ, उससे आपने उसी में किसी को सजेस्ट किया था आपने, मैंने उसकी वजह से मेरा ठीक तो हो गया वापस। मतलब आपने किसी को शुगर से सजेस्ट की हाँ थी वो मतलब। ठीक है, पर आपको डायरिया शुगर और सॉल्ट लेने से हुआ था या वो लेने नहीं के नहीं बाद लेने से ठीक हो गया? नहीं, ठीक शुगर से ठीक हो गया सर। ओके, हाँ, पर आपको डायरिया हो तो मेडिसिन तो नहीं लिया ना आपने? नहीं नहीं नहीं, कोई डायरिया मेडिसिन नहीं ली। कितने टाइम के लिए डायरिया हुआ था? 2 दिन के समथिंग हुआ था। देखो आगे से एक चीज को समझो थोड़ा सा। डायरिया जो होता है वो डायबिटीज में होता है, ठीक है, परंतु हाँ डायरिया में मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपको डायबिटीज ठीक करना है, डायरिया में होते ही खाना पीना दोनों बंद कर दो। ना कोई पानी का एक ड्रॉप लो, ना एक खाने के लिए एक दाना भी लो। 10 से 12 घंटे के अंदर डायरिया ठीक हो जाएगा। और हाँ वो ठीक होने के बाद में आपकी ब्लड शुगर ठीक होने लगी। डायरिया अगर आप देखोगे, डायरिया भी एक साइड इफेक्ट कह लीजिए या एक सिम्टम होता है टाइप 1 डायबिटीज का, ठीक हाँ, है। मतलब जब डायरिया हो रहा है तो बॉडी आपको ठीक करने की कोशिश कर रही है, उस समय आपको पानी फेंक रही है फालतू, और आप हाँ। उस समय डायरिया को कंट्रोल करने के लिए फ्लूइड या कुछ भी लेंगे तो वो उल्टा काम करेगा। डायरिया हो रहा है तो चुपचाप से लेट जाओ और खाना पीना बंद कर दो 10-12 घंटे के लिए। लेटना नहीं, लेटिए मत, मतलब आप अपना वॉक एंड रेस्ट हाँ करते रहिए और कंप्लीट रेस्ट में आ जाइए। वॉक एंड रेस्ट को छोड़ के कुछ मत करिए। 8-10 बारी वॉक एंड रेस्ट कर लीजिए, 8-10 घंटे बिल्कुल खाना पीना छोड़ दो। अगर आप इस तरीके से ठीक होंगे तो आप अपने आप से देखोगे अगले दिन से शुगर डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो डायरिया कभी भी हो तो इसको यूज करो ठीक होने के लिए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और डायरिया कभी भी 12 घंटे से ऊपर नहीं होगा। और इस चीज को नोट करना कि आपको एक बूंद भी पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीना, कुछ भी नहीं लेना। और हाँ वैसे भी यूजली आपने बताया उसके बाद तो मैंने डेयरी प्रोडक्ट तो सारे बंद कर दिए सर, कुछ भी नहीं, छाछ वगैरह दूध कुछ भी नहीं नहीं लेता हूँ नहीं, सर। मैं इस समय डायरिया की बात कर रहा हूँ, उसको फोकस करो, उसको समझो। हाँ 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 हाँ। डायरिया दोबारा होगा कभी, फिर दोबारा होगा तो कभी भी गलती से कुछ लेना मत। ठीक है सर। नमक चीनी कुछ नहीं लेना, सिर्फ और बिल्कुल। सिर्फ वॉक एंड रेस्ट करो और रेस्ट करो और कुछ नहीं करना। और खाना पीना दोनों, मतलब मुंह से कुछ जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक बाकी यू। तो मतलब इंसुलिन लेके 200 से नीचे ही रखूँ, 250-200 के समथिंग ही रखूँ इसको? 150-250 के बीच में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इस लेवल के बीच में आ रहा है, आप हाँ एनर्जी को फोकस करो। एनर्जी को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके रखो। हफ्ते में एक आध बार कोई एक्सरसाइज करके देखो कि आपको हाँ। कितनी देर में थकान हो रहा है। अगर आपका एनर्जी लेवल बढ़ता गया तो आप 100% ठीक हो जाओगे। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी तो मैं करता हूँ सर, नहीं खेत नहीं, में वगैरह काम वाम भी करता हूँ, ऐसा कुछ फिजिकल नहीं, एक्टिविटी बंद कर दो। केवल वॉक एंड रेस। सिर्फ वॉक एंड रेस्ट करो। फिजिकल एक्टिविटी करके आप कभी ठीक नहीं होगे। आप मेरे वीडियो देख सकते हो टाइप 1 डायबिटीज के। हाँ हाँ देखिए मैं। अगर आपने देखे हैं तो आप इस बात को समझो, देयर आर पीपल, जैसे लोग डिफेंस में जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस में भर्ती होने की कोशिश करते हैं, तो फिजिकल होता है, तो उसमें 5 किलोमीटर भागना होता है 17 मिनट के अंदर अंदर। हाँ हाँ हाँ। अब जो लोगों ने कभी बचपन में एक्सरसाइज नहीं किया, स्कूल में कुछ नहीं किया, वो लोग इसमें एग्जाम देने के लिए, फिजिकल फिटनेस का देने के लिए 5 किलोमीटर भागना शुरू कर देते हैं। हाँ, 6 महीने से 1 साल के अंदर उनको टाइप 1 हो जाता है। आपके साथ मेरे भी साथ वही है? यही सर, मैंने आपको बताया भी था, मेरे साथ अच्छा यही अच्छा, हुआ था। मैं भूल मैंने गया था। मतलब हाँ, मैंने वो आर्मी की रनिंग के लिए किया था, 5-6 महीने किया था, फर्स्ट बार 6-7 महीने।
हाँ, तो अभी फिलहाल आपको एनर्जी लेवल बढ़ाना है, और एनर्जी लेवल भी इस तरीके से बढ़ाना है कि आपके बेशक आपको फिजिकल एक्टिविटी में वो नहीं आए, नजर नहीं आए। आप जब वॉक करके लेटते हो तो आपका हार्ट कितना जोर से पंप कर रहा है, उसको फील करने की कोशिश करो, और वो पंपिंग बढ़ना चाहिए। और अगर आप अननेसेसरी ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको बंद कर दो, ठीक है, हाँ सर, तो ठीक उससे है, ठीक आपका है, रिवर्स होगा ये। ठीक है सर। ठीक है, ओके।